यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन के अगले पार्ट को देखेंगे। और ऑलरेडी मैंने जो है बहुत सारे पार्ट को बना भी दिया, तो उसी सीरीज़ में हम लोग अगला पार्ट को देखेंगे। और ये स्पेशली आपका घटना चक्र का ज्योग्राफी सेक्शन होगा, जिसको हम भूगोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ज्योग्राफी सेक्शन को। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि इस सेक्शन का नाम जो है वो दक्षिण और आपका एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और आपकी पहाड़ियों से रिलेटेड हम डिटेल में नॉलेज देखेंगे कि क्या चीज़ों को आपको जानना चाहिए। ठीक है, बताया जा रहा है क्या कि भारत के बृहद क्षेत्र में जो है वो आपका में भारत के बृहद क्षेत्रफल में जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो आपके पुराने क्रिस्टलीय आपका आग्नेय और आपका आपका क्या है रूपांतरित शैलों से बना हुआ। प्रायद्वीपीय भाग जो है गोंडवाना भूमि के अपक्षय और आपका अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में अगर बात करें तो चौड़ी एवं छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार आपकी पहाड़ियाँ हैं। आगे बताया जा रहा है कि इस पठार की अगर बात करें तो इस पठार के दो मुख्य भाग है। कौन कौन से? तो मध्य उच्च भूमि का है और आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, क्या है? तो आपका इस पठार के दो मुख्य भाग है। मध्य आपका उच्च भूमि हो और दूसरा है आपका दक्कन पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि आपका मालवा पठार के अधिकतर आपका भागों पर फैला हुआ है, उसे जो है वो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और आपका जो है विंध्य श्रृंखला जो है वो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि एवं आपका उत्तर पश्चिम में जो है आपका अरावली से घिरा हुआ है। अरावली श्रेणी जो होती है वो आपका गुजरात के पालमपुर से लेकर के आपका जो है राजस्थान और हिमालय से लेकर के आपका दिल्ली तक जो है लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। आगे बताया जा रहा है कि इसका निर्माण अगर बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो आपका 600 से लेकर के 570 आपका मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल का अगर बोला जाए तो आपका 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और जबकि आपका विश्व की सबसे प्राचीन आपका पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो आपका 1722 मीटर है। और आपका अरावली जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि अरावली जो है वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अपशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो आपका आरंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर के नीचे हो जाते हैं। तथा आगे बताया जा रहा है कि उनका अपशिष्ट या फिर शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है चूँकि इनका जो निर्माण है अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः जो है इसे आपका घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हमारे विंध्याचल, उसके अलावा अरावली और सतपुड़ा जो है अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि आपका कौन कौन सी जो है आपका ब्लर है, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, दक्कन का पठार का भाग है। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो दक्कन पठार का भाग है, इनका विस्तार की अगर बात करें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग पर जो है नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पे जो है आपका क्या है? तो ताप्ती नदी है। आगे बताया जा रहा है क्या कि सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। यानी सतपुड़ा श्रेणियाँ जो इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा की श्रेणी है। धूपगढ़ जो चोटी है आपकी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 1200 मीटर हो जाएगा। केरल में इसे सर्व पर्वतम के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? तो आपका पश्चिमी घाट को। आगे बताया जा रहा है क्या कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केरल में आपका अनायमुड़ी चोटी है। ठीक है, उसकी कितनी है? तो 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम आप दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा क्या है? तो आपका अधिक ऊंचा है। कौन? तो पश्चिमी घाट का दक्षिणी आपका क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र से ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो पश्चिमी घाट का विस्तार अगर बात करें
तो ये पश्चिमी सागर तट के समानांतर क्या है, तो गुजरात से होकर के तमिलनाडु तक आपका ये 1500 किलोमीटर की आपकी लंबाई जो है आपका इसकी लंबाई है, ठीक है ना। यानी ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार अगर बात करें तो सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जो है 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में आपका तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। ये क्या है, ब्रह्मोत्स यानी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर के अप समवलन के कारण हुआ है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसका जो है पश्चिमी ढाल की अगर बात करें तो तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल की अगर बात करें तो सीढ़ीनुमा या कम से नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है वो पश्चिमी घाट क्या है, तो प्रमुखतः क्या है, तो बेसाल्ट शैवाल से और गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और आपका नीस सैलू से निर्मित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि नल्लामलाई पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश एवं आपका तेलंगाना के मध्य आपका सीमा बनाती है। नल्लामलाई की पहाड़ियों की अगर बात करेंगे, यहाँ जो है ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के आपका क्या है, तो मध्य में स्थित है। उसी के अलावा अगर बात करें यह पूर्वी घाट की जो है वो पहाड़ी में आपका पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर आपका जो है वो महानदी यानी उड़ीसा से आपका नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पहाड़ियों की रानी के नाम से आपका विख्यात क्या है, तो आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन आपका स्थल पर अवस्थित है। आगे बताया जा रहा है कि दोदा बेटा की अगर बात करें तो 2637 मीटर जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची आपकी चोटी है। दोड्डा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी आपकी लंबाई कितने मीटर है, तो 2637 मीटर है। आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जो है टोडा तमिलनाडु जो है जनजाति यहीं निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो केरल आपका तमिलनाडु राज्य की आपके सीमा पर आपका अवस्थित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अन्नामुड़ी है और आपका नीलगिरी पर्वत जो है वो माला आपका तमिलनाडु, केरल और आपका कर्नाटक राज्यों में आपका विस्तृत है। आगे बताया जा रहा है कि यह एक तरह का पर्वत ग्रंथि भी है। कार्डमम में पहाड़ियों की अगर बात करें तो यहाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा आपका तमिलनाडु के आपका दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि कार्डमम की पहाड़ियाँ जो दक्षिण भाग में और आपका दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा आपका तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ की अगर बात करें, आगे बताया जा रहा है कि इन पहाड़ियों का जो है इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है और ये जो पूर्वी घाट का आपका हिस्सा है, क्योंकि तमिलनाडु कहाँ है, तो पूरब में है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु का जो पश्चिमी हिल स्टेशन यारकॉड जो है आपका इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें महादेव पहाड़ियाँ जो सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक आपका क्या है, विस्तृत है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो अगर बात करें तो आगे बताया जा रहा है कि गढ़ जात की पहाड़ियाँ जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ आपका गोंड जनजाति क्या है, निवास करती है। अजंता श्रेणियों का विस्तार केवल आपका महाराष्ट्र राज्य में है और रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है आपका तेलंगाना में स्थित है। यह जो है पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का हिस्सा है आपका जो है रामगिरी की पहाड़ियाँ अगर बात करें तो। उसके अलावा जो है आपका बताया जा रहा है कि मैकाल श्रेणी जो है आपका सतपुड़ा श्रेणी का क्या है, पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी की अगर बात करें तो ये सतपुड़ा श्रेणी की क्या आ जाएगा, तो पूर्वी भाग है। यह जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट को देख लिया। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देख लेते हैं। आपका सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो आपका अरावली है, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बी आंसर के बाद देखेंगे। अरावली श्रेणियाँ जो है गुजरात के पालमपुर से लेकर के आपका राजस्थान और हरियाणा
राजस्थान हरियाणा से लेकर के आपका क्या है तो दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी निर्माण अगर बात करें अरावली श्रेणियों की, तो यहाँ पे क्या है तो आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसका टाइम पीरियड आपका 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर 1722 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणाली में कौन सबसे पुरानी है, तो अरावली सबसे पुरानी है, 2 का ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें अधोलिखित में से कौन जो है आपका पर्वत श्रृंखला जो है भारत में प्राचीनतर है, तो अरावली हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, 4 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत की प्राचीनतम आपकी पर्वत श्रेणी अरावली हो जाएगी, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है, तो 570 से आपका 600 के करीब है। ठीक है, सी हो जाएगा 6 का। आगे बताया जा रहा है कि देश में जो है कौन भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो ये जो है आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है देश में, सी हो जाएगा। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में जो है वो आपका भारतीय पर्वतीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अक्षय आपका अपवाह के कारण बना है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो निम्नलिखित में से रेजिड्यूल पर्वत का आपका उदाहरण कौन सा है, तो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण अरावली को माना जाता है। रेजिड्यूल किसको कहते हैं, तो अपशिष्ट पर्वत को ये रेजिड्यूल पर्वत भी बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे चोटी आपको ऊंची चोटी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी, ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अनाईमुड़ी की अगर बात करें, जो अनाईमुड़ी या फिर अनाईमुदी जो है आपका दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। और यह जो है आपका पश्चिमी घाट का क्या है, भाग है। यह चोटी किसकी पर्वत का है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत का भाग माना जाता है अनाईमुड़ी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 10 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुड़ी है, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है 11 नंबर, तो आपका बताया जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे आपकी ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, अनाईमुद्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है, 12 का बी। बताया जा रहा है क्या कि डिटेल देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य स्थित है, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ से बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण तक आपको बताना, उत्तर से दक्षिण तक बताना है, पहाड़ियों का आपका क्रम बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये जो है आपका, चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सी आंसर सही दे रहा है, नल्ला मलाई, फिर आपका तमिलनाडु और नीलगिरी और अन्नामलाई एकदम लास्ट में है। ठीक है ना, तो सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। नल्ला मलाई जो है आपका तेलंगाना और आपका क्या है तो आंध्र प्रदेश के मध्य आपका सीमा बनाती है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ जो है आपका कृष्णा और पन्नेरू नदी के मध्य स्थित है, आपका नल्ला मलाई पहाड़ियों की अगर बात करें। जवादी जो है आपका पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पहाड़ियों की रानी के नाम से आपका पहाड़ियों की रानी के नाम से जो है विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के सम्मेलन पर पे अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है आपका क्या है तो केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। ये जो चारों पहाड़ियाँ जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश आपका तमिलनाडु और केरल राज्य के आपका केरल राज्य में है और आपका जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में आपका अवस्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इस तरह से सी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिम से पूरब की अगर बात करें तो यहाँ पश्चिम से उस पूरब की बात करना है। तो पश्चिम ये वाला हो गया और पूरब ये हो गया। तो सबसे पहले महादेव आपका पर्वत श्रेणी होगा, उसके बाद क्या होगा तो मैकाल पर्वत श्रेणी होगा, फिर छोटा नागपुर जो होगा आपका कहाँ पे होगा
तो आपका झारखंड वाला खासी जो है नागालैंड आपका मेघालय में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा लास्ट में। तो पूरब में आपका यही हो गया, तो इस तरह से 14 का ए हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें ऊंचावच आकृति जो है आपका पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो महादेव पर्वत श्रेणियाँ जो है, उसके अलावा मैकाल पर्वत श्रेणियाँ हो जाएगा, और आपका छोटा नागपुर पर्वत श्रेणियाँ होगा। खासी जो है आपका पर्वत श्रेणियाँ हैं। महादेव और मैकाल जो श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में जाना जाता है। और आपका जो है आपका इनके पूर्व में जो है छोटा नागपुर श्रेणियाँ, तथा आपका सबसे पूर्व में जो है खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित किस पहाड़ियों का जो है वो पहाड़ी ऊपर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ये आपका कहाँ मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती है, सी हो जाएगा 15 का सी। आगे बताया जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ सबसे आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पे स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को जो है वो ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है डोडा बेटे यानी 2637 आपका मीटर ऊंची है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में कि डोडा बेटा स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में आपको डोडा बेटे स्थित 16 का बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित 17 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम 18 नंबर प्रश्न में, तो कर्नाटक, केरल और अब तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल स्थित है। तो कौन सा, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गया, डी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होता है भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, और यह जो है आपका पर्वतमाला जो है पश्चिम घाट आपका श्रृंखला का हिस्सा है। ये जो है कर्नाटक हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की पर्वत माला किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ए 19 का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 20 नंबर प्रश्नों में कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में जो है जो लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या है, तो रमन सागर पर्वत रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल की बात करें तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने जो है वो आपका 3 समुद्र पर्वत श्रेणी की खोज की है, जिनमें एक आपका क्या है, तो पर्वत जो है जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा जो है पूर्वी आपका अरब सागर में, और जो है आपका सागर कन्या या तीसरा जो है आपका मुंबई में से आपका 455 किलोमीटर जो है आपका दक्षिण पश्चिम की बात करें। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये आपका खोजा गया है, और यह जो है आपका क्या है, पर्वत का जो है नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रामन के नाम पे रमन सागर आपका पर्वत रखा गया है। अन्य दो जो नाम है पनिकर और वाड़िया के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में आपका जो है अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे नहीं, उत्तरी नहीं है, दक्षिणी वाला ज़्यादा ऊंचाई पे, ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो भी सही है, तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं था। तो अगर बी को देखेंगे तो पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल सही। ताप्ती नदी जो है वो आपके सतपुरा के दक्षिण में, बिल्कुल सही। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ जो है पुरानी रिफ्ट घाटी का मानी जाती, बिल्कुल सही। ठीक है, ए हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। उसके अलावा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनामुड़ी आपकी चोटी है, 2695 मीटर है, जो आपका दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आपका बी क्या होगा, सत्य होगा। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, और जो है इस तरह से सी भी सही हो गया। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या फिर ग्रैबेन का जो है आपका निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती है, और आपका दामोदर, उसके नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। ठीक है,
उसके अलावा जो है आपका क्या होगा, तो ए आपका सही नहीं है, डी भी सही है लेकिन ए सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है 22 नंबर प्रश्न में कि भारत में जो है वो आपको बताना है कौन सी नदी केवल श्रेणी केवल एक ही राज्य में है, तो यह जनता है महाराष्ट्र में ही है, सिर्फ सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है तो आपका अजंता जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में है और अन्य का विस्तार राज्य में नहीं है। महाराष्ट्र एवं आपका कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सह्याद्री कहलाती है, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट जो है वो आपका महाराष्ट्र, उसके अलावा गोवा कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, आपको बताना है पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही आपका अवस्थिति बताना है। तो सबसे पहले क्या है, सतमाला है, उसके अलावा क्या है तो आपका कैमूर हो जाएगा, उसके अलावा नागा हो जाएगा नागालैंड में, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित पहाड़ियों का जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। सतमाला पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है, कैमूर मध्य प्रदेश से बिहार में है, बिहार के सहरसा तक फैला हुआ है। उसके अलावा नागा पहाड़ियाँ जो है आपका जो है भारत म्यांमार सीमा के पास है, और आपका जो है वो आपका पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर और से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जो है किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, तो केरल और तमिलनाडु राज्य पे, यहाँ पे देखिएगा यहाँ और यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए सी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कार्डमम पहाड़ियाँ जो है आपका दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल और आपका दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। ठीक है, चलिए भारत की दक्षिणतम आपका बिंदु क्या है, तो आपका दक्षिणतम पर्वत क्या है, तो कार्डमम हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है भारत की दक्षिणतम आपका पर्वत श्रेणी है, और यह जो अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम अन्नामलाई के पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे इलायची का आपका अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, सेवराई की पहाड़ियाँ अगर बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका जवादी सेवराई जो है तमिलनाडु में स्थित है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्र तल से आपका 4000 से 5000 फीट ऊंचे पहाड़ से संलग्न जो है सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो महाराष्ट्र में जो है स्थित नहीं है, तो मांडव पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए सी हो जाएगा। बालाघाट आपका श्रेणी हो गया, हरिश्चंद्र श्रेणी हो गया, सतमाला जो महाराष्ट्र में, मांडव जो है आपका गुजरात में आपका स्थित है, पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे आपको कौन सुमेलित नहीं है, तो मांडव कहाँ है, आप गुजरात में है, आपका महाराष्ट्र में नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। गड़जात पहाड़ियाँ तो उड़ीसा में है, नल्ला मड़ाई आंध्र प्रदेश में है, सेवराय जो है आपका तमिलनाडु में, तो 29 का बी हो जाएगा। मांडव पहाड़ियाँ जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, इसलिए बी आपका सही नहीं है। गड़जात की पहाड़ियाँ की अगर बात करें उड़ीसा राज्य में है, और यहाँ जो गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई जो पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और शेहराई की पहाड़ियाँ जो है आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि अगर हम बात करें कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे, महादेव मध्य भारत में, अमिकी जो पूर्वोत्तर भारत में, तो आप देख सकते हैं कि कैमूर जो है वो कोंकण तट में नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य भारत में, और मिकी पहाड़ियाँ का पूर्वोत्तर भारत में हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा। कार्डेमन पहाड़ियाँ जो है आपका केरल के दक्षिण पूर्व और आपका जो है तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है कोरोमंडल तट जो है भारत के दक्षिण पूर्वी तट को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश से बिहार के सहरसा तक फैला हुआ है। कोंकण जो है भारत के दक्षिण पश्चिम यानी आपका महाराष्ट्र एवं गोवा रेखा को दिया गया नाम है।
महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है और अम्बा मिकिर पहाड़ियाँ जो पूर्वोत्तर भारत के असम में है। ठीक है, इस तरह से सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा मिकिर कहाँ है तो आसाम में है, याद रखेंगे। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है तो आपका जो है वो सतपुड़ा में है, ए हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, धूपगढ़ आपकी चोटी है तो कहाँ है तो धूपगढ़ की चोटी आपके सतपुड़ा में है, तो ए हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई क्या है तो 1350 मीटर है, जो आपका सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है तो यहाँ पे स्टार मार्क है, क्योंकि देखिए ये तेलंगाना में है। ठीक है, आपका पहाड़ी रामगिरी की पहाड़ी तेलंगाना में स्थित है, यह पूर्वी घाट का या फिर महेंद्र आपका पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी यानी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल आपका श्रेणी में स्थित है, चूँकि आपका मैकाल जो है वो श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, इसलिए इसका उत्तर जो होगा BCE तीनों हो जाएगा। छत्तीसगढ़ PCS ने इसको संशोधित करके बी दिया था, जो आपका BCE हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बी हो गया, सी हो गया, तो इस तरह से ई हो गया, क्योंकि आप सतपुड़ा मैकाल दोनों में पड़ जाएगा। पारसनाथ की आपकी ऊंचाई कितनी, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है तो आपका जो है 1365 है। आगे बताया जा रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी जो है आपका झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है और इसकी लंबाई जो है 1365 मीटर है। इसके शिखर में जो है शिखर जी जैन मंदिर स्थित है और यह पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है और इसका नाम जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे मिलान करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं डालमा कहाँ है तो आप ठीक है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर 1 3 2 4 दिया हुआ है, तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। गारो का कहाँ है तो आपका है मेघालय में। मिरी का क्या है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। 1 3 4 कुल्लई मलाई का क्या है तो आपका क्या है तो तमिलनाडु में। डालमा जो है क्या है तो आपका झारखंड में है, तो डी का 4 है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आपने देख भी लिया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे देखिए गारो जो है आपका कहाँ पहाड़ी है, मेघालय में। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में और आपका क्या है कुल्लई कहाँ है तो तमिलनाडु में। आपका डालमा कहाँ है तो ये आपका झारखंड में। ठीक है, देखिए आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम पश्चिमी घाट से रिलेटेड संबंधों में, तो आप देखिए यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंशोत्स आपका पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल जो है नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, पूर्वी ढाल क्या है तो आपका नीचा हुआ पठार है। उसके अलावा अगर बात करें इसका उत्तरी खंड जो है बेसाल्ट से आपका आच्छादित है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है पश्चिम सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई से जो है उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। ये क्या है ब्रह्मोस पर्वत है, यानी कहने का मतलब ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण जो है आपका स्थल के एक खंड के अरब सागर से अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका जो है पश्चिमी ढाल जो है तीव्र एवं खड़ा है, जबकि आपका पूर्वी ढाल जो है आपका मंद भी है और सीढ़ीनुमा एवं आपका नीचे होता हुआ पठार है। 16 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश तक जो पश्चिमी घाट जो है मुक्त बेसाल्ट सैलो से और आपका गोवा से जो है आपका दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस सैलो से निर्मित है। कोडई कनाल किस पहाड़ी में है तो ये आपका कोडई कनाल कहाँ है तो आपका पालिनी पहाड़ी पे है, तो 37 का सी हो जाएगा। कोडई कनाल जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालिनी पहाड़ी पर अवस्थित है। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है 38 नंबर प्रश्नों में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी पहाड़ी है जो राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है
तो ये मुकुंदरा पहाड़ी जो है आपका राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ये हो जाएगा 38 का, ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है कोटा और झालवाड़ा के बीच ही अवस्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो सलहेर जो है आपका पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, ये वाला पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, और सारे जो है गली कोंडा, सिकराम गट्टा और आपका मारदूगुला जो है गोंडा जो है आपका, देखिए ये जो है आपका गली कोंडा, सिकराम गट्टा और मारदूला कोंडा जो है आपका पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार जो है भारत की प्रमुख भूमि के आपका पश्चिमी घाट के समानांतर उड़ीसा से लेकर के आपका तमिलनाडु तक है। ठीक है, आपका पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी हो गया, महेंद्रगिरी, गली कोंडा यानी आंध्र प्रदेश, सिकराम आपका गट्टा हो गया उड़ीसा में, और मारदूगुला कोंडा आंध्र प्रदेश आदि में है आते हैं। सलहेर चोटी जो है महाराष्ट्र में, इसीलिए आपको देखिएगा महाराष्ट्र इधर पड़ता है ना, तो ये पश्चिम का भाग हो गया, इसलिए पश्चिम का भाग है। इसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपको बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है बताना है, तो नागालैंड का सारामती होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ABCD। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो है उत्तराखंड का नंदा देवी है, तो B का क्या होगा 4 हो जाएगा, B का क्या होगा 4 हो जाएगा, C का क्या होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका तमिलनाडु का दुर्दा बेटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, तो D का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 3, 3 4 2 1 है, देख लेते हैं 3 4 2 1 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 3 4 2 1 को देख लेते हैं। केरल अनामुड़ी हो जाएगा, नागालैंड का सारामती हो जाएगा, उत्तराखंड का नंदा देवी हो जाएगा, दुर्दापेटा तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मध्य भारत में स्थित जो है आपकी पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो पूरब में सबसे पहले क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा पूरब में। उसके अलावा क्या है आपको महादेव के बाद आपका क्या पड़ता है, तो आपका सतपुड़ा पड़ेगा। तो चलिए ये आपका शायद B होगा, तो B सही है, क्योंकि देखिए सतपुड़ा जो है ये आपका महाराष्ट्र वाला महादेव के बाद में कल हमने ऊपर देखा था, और आपका छोटा नागपुर हो जाएगा झारखंड में एकदम लास्ट में, तो B हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मध्य भारत में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम से पूरब की अगर बात करें, तो देखेंगे सतपुड़ा हो गया, उसके अलावा महादेव और मैकाल और छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये देखिए, तो यहाँ पे बड़ा बताया जा रहा है कि बड़वानी की पहाड़ी हो गया, महादेव श्रेणी हो गया, मैकाल हो गया। ठीक है, तो A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में जो पश्चिम से पूरब की ओर स्थिति की बात करेंगे, तो बड़वानी की पहाड़ियाँ हो गए, महादेव प्रावीय हो गया, मैकाल श्रेणी हो गया। कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ हैं, तो आपका देखिए कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ हैं, तो आपका कार्डमन पहाड़ियाँ हैं, तो 43 का C हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट जो है आपका पर्वत जो है, पश्चिमी घाट पर्वत जो हिमालय के बाद जो है सबसे लंबी पर्वत है, जो पश्चिमी घाट में जो है हिमालय के बाद है, हिमालय ऊपर में है, और के पश्चिम सेकंड पे है। ये आपका फर्स्ट में हो गया, और सेकंड में हमारा पश्चिमी घाट का हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलीयकृत आपका घाट है, और आपका यहाँ क्या होता है, यह जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत पे मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो आपका क्या है, तो नीलगिरी जो है सर्वोच्च शिखर दुर्दा बेटा है, जो आपका दक्षिण भारत का जो है दूसरा आपका सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना, पहला क्या है, तो आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा अगर बात करें हम लोग दक्षिण भारत की, तो आपके सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका दुर्दा बेटा है अन्नामलाई पर्वत में अनाईमुड़ी है, और यह जो है नीलगिरी के दक्षिण में है। कहाँ, यह जो है नीलगिरी के दक्षिण में है।
अन्नामलाई के दक्षिण में अगर बात करें तो कार्डमम यानी आपका इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार जो है कन्याकुमारी तक जो है आपका लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। यहाँ अतः जो है कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से आपके सटी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका बताया जा रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो ये जो है आपका डी हो जाएगा गिरनार, तो गुजरात में, नीलगिरी पे है, नंदन कानन देवन पे है आपका ये पे तमिलनाडु पे, लेकिन गिरनार जो है गुजरात में है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है ना, डी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या दिए गए आपके विकल्पों में जो गिरनार पहाड़ी जो चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर जो है चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ जो है भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में जो है आपका चाय बागान की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में स्थित आपका पश्चिमी घाट का क्या है तो पर्वत है, पर्वत क्षेत्र है। आगे बताया जा रहा है नीलगिरी पर्वत आपका भारत की सबसे विशिष्ट आपका क्या है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भारत की सबसे विशिष्ट क्या है तो आपका चायों में से एक है। आगे बताया जा रहा है भारत का जो है दार्जिलिंग जो है आपका चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका सिक्किम राज्य के दक्षिण के पश्चिम भाग राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तो आपका दार्जिलिंग जो है आपका मुख्यतः क्या है तो चाय आपका चाय उत्पादन के लिए आपका दार्जिलिंग प्रसिद्ध है, जो आपका सिक्किम राज्य के दक्षिण से आपका दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। और आपका जो है देखिए आपका सिक्किम राज्य के दक्षिण में और पश्चिम बंगाल राज्य में जो भी है। उसके अलावा अगर बात करें गिरनार जो है गुजरात में है। और यहाँ पे क्या है तो आपका यहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि गुजरात में चाय बागान का नहीं है ना, तो इस तरह से डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बहुत सारा वीडियो को कंप्लीट करा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।